one of the most important parts in law of attraction is your internal belief or blocks. हाँ, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था. माइंड का ये बिलीफ है कि मैं 10 करोड़ कमा सकता एब्सोल्यूट तथास्तु, है ना, तथास्तु. लेकिन अब मैं थ्रू मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जब मांगना है तो टैक्स थोड़ी ना लगना है, मांगो बिंदास. करेक्ट है ना, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, जितना खजाना तो सब पड़ा हुआ ही है. तो अब मुझे 500 करोड़ मांगना है, ठीक है. अब मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ उस 500 करोड़ के लिए. लेकिन अब मेरे माइंड को पता है या मेरे बिलीफ सिस्टम को पता है, यार 500 करोड़ कमाना कोई मजाक है क्या, पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा. मांगना है तो छोटा छोटा करके मांग. अभी पहले तू 10 मांग ले, 10 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 20 मांगना, फिर 40 मांगना, धीरे धीरे करके जाना. सीधा 500 करोड़ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे विश फुलफिल नहीं होने वाली. तो मतलब क्या इसमें साइंस है या फिर इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं 500 करोड़ खुलेआम मांग सकता हूँ मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो दुनिया है, मैनिफेस्टेशन की जो दुनिया है, वो अलग लेवल की दुनिया है. एग्जाम्पल देता हूँ. अभी आप और मैं जिस दुनिया में जीते हैं, इट्स अ लॉजिकल वर्ल्ड, जिसको साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं 3D वर्ल्ड, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड. तो 3 डायमेंशनल में टाइम, स्पेस और लॉजिक आ जाता है, TSL. टाइम स्पेस एंड लॉजिक. मतलब मैंने सोचा मुझे जॉब चाहिए, तो अब मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा बॉडी से, राइट. मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और मुझे वो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके जॉब मिलेगा. करेक्ट है? इनफैक्ट जो आपने अभी बोला वो भी वही है ना नितेश, सेम. वो भी टाइम स्पेस और लॉजिक से ही बोला आपने कि इतना सारा सोचने की जरूरत है, पहले 10 मांग, फिर 20 मांग, फिर 40 मांग. तो अगर आप देखें तो आप उसमें टाइम, स्पेस और लॉजिक तीनों चीज अप्लाई कर रहे हैं. तो यू आर बीइंग इन अ 3D वर्ल्ड. यस. लेकिन अगर आप इसमें देखो तो एक बिलीफ आता है, राइट, लॉजिकल वर्ल्ड में, टाइम इक्वल सक्सेस. मतलब जितना टाइम दोगे उतना सक्सेस आएगा. ये बिलीफ आ रहा है. हाँ. वर्क इक्वल सक्सेस. जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा ना. ट्रू, लेकिन हार्ड वर्क तो मतलब मजदूर भी कर रहे हैं. हाँ. So then that belief doesn't fit. So actually there is a different world called as the 4 dimension world. Okay. जिसको हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया बोलते हैं. People like Elon Musk, अगर ये सही होता कि टाइम इक्वल सक्सेस, हाउ डिड ही मेक $1 trillion फास्टर देन एनीबॉडी? अगर ये सही होता कि टाइम इक्वल सक्सेस, तो ओलंपिक चैंपियंस इतनी कम उम्र में वो सब कैसे अचीव कर लेते हैं जो लोग 200 साल तक नहीं सोच पाते? पीपल कीप ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, राइट. तो कैसे होता है? इट्स नॉट इन द 3D वर्ल्ड. 3D वर्ल्ड में टाइम, स्पेस और लॉजिक होता है. जहां पे आप बोल रहे हो वो सही है कि लॉजिक के हिसाब से चलेगा टाइम स्पेस, बट अगर आपको इस टाइम स्पेस और लॉजिक के ऊपर जाना है तो एक वर्ल्ड और है जिसको हम बोलते हैं मैजिकल वर्ल्ड. वहां लॉजिक नहीं चलता. उस वर्ल्ड में टाइम नहीं होता, उस वर्ल्ड में स्पेस नहीं होता, उस वर्ल्ड में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है. ओके, सो आई कैन आस्क फॉर 500 करोड़. यू कैन. क्योंकि जब आप मांगना शुरू करते हो और जब आप उस हिसाब से वाइब्रेट करना शुरू करते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे आप मेहनत करना शुरू करते हो. अब जरूरी नहीं है कि आप लेबर जितना मेहनत करो, आप शायद इतनी सी मेहनत करोगे या इतनी मेहनत करोगे, बट यू विल अट्रैक्ट दैट बिकॉज यू आर नॉट इन द 3D वर्ल्ड, यू आर इन द 4D वर्ल्ड. और 4D वर्ल्ड में कोई लॉजिक नहीं है. आप बैठे हो यहाँ पे, कोई आके आपसे बात कर सकता है और आपको अपॉर्चुनिटी देके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. और अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखो, आपने ऑलरेडी 4D वर्ल्ड को बहुत बार एक्सपीरियंस किया है. करेक्ट है ना? करेक्ट. कि जहां आप ही शायद बता नहीं पाओगे खुद को कि ये मेरी जिंदगी में आया कैसे. लॉजिकली ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था. जैसे मेरा एग्जांपल अगर ले तो लॉजिकली स्पीकिंग ये लड़की मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 7 साल मुझसे बड़ी है, कमाने में मुझसे 10 गुना बेटर थी है, दिखने में तो आप देख ही रहे हो, तो कोई मैच मुझे नहीं लगता कि मेरा बैठना चाहिए. लॉजिकली स्पीकिंग नहीं है. मैजिकली स्पीकिंग अगर मैंने मांगा कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो इन द मैजिक वर्ल्ड दैट इज पॉसिबल. That's the 4 dimension world. So what about the doubt and fear that I will get along the way while manifesting? That doubt is because you are living in the 3D world. 3D world. Obviously ना, डाउट एकदम लॉजिकली करेक्ट है. क्योंकि अगर आप लॉजिक के हिसाब से चलोगे और सडनली आप 500 करोड़ मांगोगे या दिखने में मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं कैसे समझाऊं अपने मन को? हाँ, सो दैट इज वेयर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स इन. एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लेसन ये है कि आपको पहले अपने इमोशनल कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी को अपने हाथ में लेना है. मतलब क्या? जैसे आपने सवाल पूछा कि डाउट को मैं बिलीव करूं कैसे जब मेरे हाथ में कोई है नहीं सामने, तो यानी कि आप किसी चीज को नहीं कंट्रोल कर रहे, पहले आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे. उसका साइंस शायद हमारे पास अभी है नहीं. वो साइंस एक बार आप सीख गए, हाउ डू आई कंट्रोल माई इमोशन, नाउ यू कैन गो इनटू द मैजिकल वर्ल्ड, बिकॉज द मैजिकल वर्ल्ड डजंट वर्क ऑन लॉजिक, इट वर्क्स ऑन इमोशन. All right, how was that video? Did you love it? Tell me in the comments, what did you learn? I would love to read. And if you want to go more in detail of this and you want to really start practicing these kind of advanced law of attraction techniques,
In the description below, I've given you a link where you can register quickly for the first lesson of Advanced Law of Attraction completely free. Do it now, and in the first lesson, I will show you how you can multiply your life attractions by 10 times speed with simple law of attraction hacks. Ready? See you in the Advanced Law of Attraction lesson number 1 completely free. And hey, hit the subscribe button and hit the bell icon. See you soon.